Hello students, the next question of unit costing. This is the next question and the last question of the chapter of unit costing. सभी टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स करवाई है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कि किस किस टाइप से ये इन्फॉर्मेशंस दी हुई हो सकती हैं। उसमें ये अब इस यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। एक वस्तु की 5000 इकाइयाँ निर्मित करने की लागत निम्न प्रकार से है। कोई वस्तु जिसकी 5000 इकाइयाँ बनाते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो इस प्रकार से है। मटेरियल है 20,000, वेजेज है 25,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस है 400। चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड है 16,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 4,000। प्रत्येक 1000 अतिरिक्त वस्तु की इकाइयों के उत्पादन हेतु प्रत्येक 1000 अतिरिक्त वस्तुओं की उत्पादन हेतु लागत में वृद्धि निम्न प्रकार होगी। मतलब अगर 1000 इकाइयाँ बढ़ाई जाएंगी उत्पादन में तो उनमें जो लागत में वृद्धि होगी वो इस प्रकार होगी। सामग्री लागत में आनुपातिक रूप से। आनुपातिक रूप से का मतलब आप समझते ही हैं कि जितनी बनाएंगे उस हिसाब से लगेगी। कम बनाएंगे तो कम लगेगी, ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा लगेगी, आनुपातिक रूप से। फिर श्रम लागत जो है वो आनुपातिक वृद्धि से 10% कम लगेगी। श्रम लागत जो है वो आनुपातिक वृद्धि से 10% कम लगेगी। और फिर आता है प्रत्यक्ष व्यय, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं लगेगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस जो हैं वो चाहे आप 1000 इकाइयाँ आगे बढ़ाते जाएंगे तो भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अतिरिक्त व्यय नहीं लगेगा। स्थिर उपरिव्यय 200 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। जैसे स्थिर उपरिव्यय जो लगते हैं उससे प्रति 1000 यूनिट्स पर 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे। परिवर्तनशील उपरिव्यय आनुपातिक वृद्धि से 25% कम। परिवर्तनशील तो होते ही परिवर्तनशील है, उनका नाम ही परिवर्तनशील है, वेरिएबल होते हैं ये आनुपातिक वृद्धि जो होगी प्रोपोर्शनेटली जो होगा बढ़ेगा उससे 25% कम बढ़ेगा। तो ये बात है। और अब आती है एक लागत विवरण पत्र बनाकर इस वस्तु की 8000 इकाइयों के उत्पादन की आनुपातिक लागत ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि कारखाना उपरिव्यय को प्रत्यक्ष श्रम पर सीधी दर से चार्ज किया जाए तो इससे कितना अंतर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने को लिखना पड़ेगा इस तरह, इसको सेट करना पड़ेगा। कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट इफ़ फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड सेपरेटली। क्या कह रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड एक लागत विवरण पत्र ये बनाइए, आनुपातिक लागत ज्ञात कीजिए और ये बताइए कारखाना उपरिव्यय की प्रत्यक्ष श्रम पर सीधी दर चार्ज की जाए तो कितना अंतर होगा। तो पहले तो अपन लिख रहे हैं कि सीधी चार्ज की जाए, ये बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंपल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पर्टिकुलर्स 5000 यूनिट और 8000 बनाएगा तो 3000 अतिरिक्त बढ़ जाएगी, टोटल मिलाकर हो जाएगी 8000। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल। मटेरियल है 20,000 तो 20,000 लगता है 5000 पर, है ना। तो 5000 पर 20,000 लगता है। और ये तो देखिए प्राइम कॉस्ट तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वेरिएबल ही होती हैं जब तक और कुछ नहीं कहा हो। तो 5000 पर लगता है 20,000 तो 3000 पर कितना लगेगा? 5000 पर लगता है 20,000। देखिए 20,000 रुपये लगता है 5000 इकाइयाँ बनाने पर, तो फिर 3000 इकाइयाँ बनाने पर कितना लगेगा पहले तो ये निकाल लें। तो यह आएगा 12,000। ₹12,000 लगेगा। 3000 पर 12,000 लगेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि सामग्री लागत आनुपातिक रूप से ही होगी, तो आनुपातिक रूप से बढ़ेगी तो बस 12,000 बढ़ेगी। ये देखिए 20,000 और 12,000 टोटल मिला के हो जाएंगे 32,000। फिर है वेजेज। वेजेज वैसे 25,000 रुपये लगता है। इसका मतलब है एक इकाई पे 5 रुपये लगता है। 5000 इकाई पे 25,000 लगता है। इसका मतलब एक इकाई पे 5 रुपये। तो 3000 इकाइयों पे कितना लगेगा? 15,000। 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से तो 15,000। लेकिन इसने क्या कहा? श्रम लागत आनुपातिक 10% कम होगा। 15,000 का 1500 रुपये कम कर देंगे तो 13,500 आ जाएगा। कैसे? समझ में आ गई ना आपको ये बात? देखिए 25,000 लगता है 5000 इकाइयों पर,
तो 3000 इकाइयों पर कितना लगेगा, पहली बात तो ये होता है 15,000 रुपये। लेकिन प्रश्न ने आपको कहा था कि आनुपातिक से 10% कम लगेगा, 10% लेस कर देंगे, तो 1500 रुपये लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 13,500। ये 13,500 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल इन दोनों का 8,000 में आ रहा है। फिर आता है चार्जेबल एक्सपेंसेज 400। चार्जेबल के लिए कहा है प्रत्येक व्यय कोई अतिरिक्त व्यय नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो 400 के 400 ही लगेंगे। ये आ गया 5,000 की प्राइम कॉस्ट, ये 3,000 की, टोटल मिलाकर 8,000 की। फिर फिक्स ओवरहेड, आपको पता है फिक्स का मतलब फिक्स होता है अगर जब कुछ नहीं कहा हुआ तब तक। फिक्स ओवरहेड है 16,000, ये 16,000 लगेगा। लेकिन इसने ये कहा था आपको कि स्थिर उपरिव्यय 200 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। कैसे 200, ऊपर लिखा हुआ है प्रति 1,000 इकाई को बढ़ाने पर 200 लगेंगे, तो फिर 3,000 इकाई को बढ़ाने पर 600 लगेंगे, तो ये 16,600 रुपये आ गया। वेरिएबल तो वेरिएबल ही होता है, 4,000 लगता है, 4,000 लगता है, तो 5,000 इकाइयों पर 4,000 रुपये लग रहा है। इसका मतलब 80 पैसे एक इकाई का लगता है। तो फिर परिवर्तनीय में आनुपातिक वृद्धि से 25% कम लगेगा, मतलब और कम लगेगा। तो पहले आनुपातिक वृद्धि कर लेते हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया कि 4,000 लगता है 5,000 पर, तो 3,000 पर कितना लगेगा, पहले तो ये पता चले हमें, 2,400 रुपये लगेगा। लेकिन आनुपातिक से 25% कम लगेगा, ये कह रहा है 25% कम लगेगा, तो लेस कर देंगे 25%। इसका 25% होगा 600 रुपये, तो 1,800 रुपये लगेगा। फिर तो ये 1,800 रुपये, ये 1,800, इन दोनों का टोटल इतना हो गया। और ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपको यही पूछा था बस ने कि एक लागत विवरण बनाते हुए मैंने जो ये बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब इसने कहा है कि यह भी बताइए कि यदि कारखाना उपरिव्यय की प्रत्येक श्रम पर सीधी दर से चार्ज किया जाए तो उससे कितना अंतर आता है। देखिए ज़रा, अब इधर देखिए, ये रहा सेकेंड ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ़ ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द फ्लैट रेट ऑन वेजेज। तब क्या होगा, मटेरियल 8,000 पर कितना लगेगा, आनुपातिक लगेगा तो 32,000 होगा। वेजेज 8,000 पर कितना लगेगा, वही 38,500 रुपये है, तो वही लगेगा। चार्जेबल ये हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया। अब ओवरहेड के लिए कहा, क्या कहा था इसने, श्रम पर सीधी दर। श्रम पर सीधी दर का मतलब परसेंटेज याद करेंगे पहले श्रम का। ओवरहेड टोटल है, कितने हैं ओवरहेड टोटल ओवरहेड कितने हैं, ये रहे 16,000 और 4,000, तो कितने हो गए ये, 16 और 4 20,000। टोटल ओवरहेड कितने हो गए, 16 और 4 20, ये दिए हुए थे ना यहाँ पर, ये देखिए टोटल ओवरहेड 16 और 4 20,000। श्रम कितना है 25,000, 25,000 पर लगता है 20,000, इसका मतलब कितना होता है 80%, है ना 80%। तो अगर हम सीधा 80% लगाएं और इनका ध्यान नहीं रखें कि क्या घटत बढ़त हो रही है, 80% डायरेक्ट लगाएं तो इतना, तो फिर ये इतना आएगा 1,01,000। उल्टा ये महंगा पड़ेगा, इसमें ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ये दोनों तरीके से इस तरह आपको समझाया हुआ है। तो अब आप यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इलस्ट्रेशन हैं, क्वेश्चन हैं, वो करेंगे। मैंने आपको इलस्ट्रेशंस ज़्यादा करवाए हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और जब तक अपने ये इस तरह अपने को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है तब तक आपको ऐसा ही अगर सॉल्यूशन मिलता है तब आपको क्लियर समझ में आता है। और वैसे सेम इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो आप करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पर्सनल नंबर पे मेरे से बात करें। ओके, थैंक यू।